सब किसान भाई को राधे राधे। आज दो ट्रैक्टर कंपेरिजन है। एक है सोनालिका सिकंदर DI 42 और दूसरा है आइसर का 450। इन दोनों का कंपेरिजन है। तो पहले भी स्टार्ट करते हैं सोनालिका से। सोनालिका है DI 42, ये 45 HP में है और आइसर 44 45 दोनों में HP में आ रहा है। तो पहले स्टार्ट करते हैं सोनालिका। सिंपल लाइट सिंगल बोनट है, बेट लग के आ रहा है, सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है सोनालिका में। और आइसर में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है। टायर साइज़ की बात की जाए तो 6016 के हैं। सोनालिका में अगले वाले टायर 6016 के दोनों में आ रहे हैं, सोनालिका में भी और आइसर में। और पिछले टायर की बात की जाए तो सोनालिका में है 13628 के MRF कंपनी के और आइसर में है 14928 के। टायर साइज देखा जाए तो सोनालिका आइसर में पिछले बार थोड़े बड़े हैं, ये चीज़ें सोनालिका के छोटे हैं। और साइड इंडिकेटर बड़े लाइट हो गए, 5 साल वारंटी के साथ आ रहा है। ये हाई लो वाला गियर हो गया और वो मेन गियर हो गया। टोटल इसमें 10 गियर है। सोनालिका में आइसर में 15 गियर के साथ आ रहा है। ये ब्रेक एक्सीलेटर हो गया, क्लच हो गया, ब्रेक कर दिया और वाटर सेपरेटर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों आ रहे हैं, आइसर भी और सोनालिका भी। कूलेंट दोनों में आ रहा है। सिकंदर की ब्रांडिंग हो गई। 45 HP में दोनों आ रहे हैं, आइसर भी और सोनालिका भी। PT वाला गियर हो गया। पीछे दिखा दे, ये 5 साल सोनालिका में 5 साल है, आइसर में 2 साल 2 लाख किलोमीटर। पीछे दिखा दे, ब्रेक लाइट साइड रिवर्स PTO के साथ आ रहा है। बड़ी स्लाइट हो गई, DC ब्रेक लाइट डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, नंबर प्लेट हो गई, DCPC हो गई, सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर साथ कर दिया दोनों में, आइसर में भी और सोनालिका में भी। सोनालिका में 4 पेंसिंग है और आइसर में 3 पेंसिंग के साथ आ रहा है। थोड़ा हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया सोनालिका। और ये गुल्ला टाल दोनों में सही रहता है। ये वाले ज़्यादा सही रहते हैं, चाहे सोनालिका हो चाहे आइसर हो। और टाली वाली मोटाई देखा 10% 20% सोनालिका में थोड़ा ज़्यादा है। गियर बक्स से बात की जाए तो प्लेनिटी सिंक्रोमैक्स गियर बक्स है सोनालिका में और सोनालिका आइसर में हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए दोनों में सोनालिका भी और आइसर में दोनों में सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए है। ब्रेक एक्सीलेटर हो गया, ब्रेक हो गया और क्लच कर दिया, डिफरेंट हैंड ब्रेक कर दिया। ये हाई लो वाला मेन गियर हो गया, वो हाई लो वाला। सोनालिका में 10 गियर हैं और आइसर में 15 गियर के साथ आ रहा है। ब्रेक देखा तो ऑयल डुअल मल्टी डिस्क हो गया, ब्रेक के साथ बैटरी हो गया, हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया। एक ही पंप में 2 काम कर दिए दोनों, सोनालिका भी और आइसर भी। इसमें गियर बक्सा है, सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा है के साथ आ रहा है और आइसर में हैवी ड्यूटी के साथ गियर बक्सा कर दी। ये चीज़ें डीजल टंकी हो गई, कूलेंट दोनों में आ रहा है, आइसर भी और सोनालिका में भी। एक्सेल की बात की जाए तो दोनों में एकदम फिक्स के साथ एडजस्टेबल नहीं है। टायर साइज दोनों में सेम है। ग्राउंड की बात की जाए तो दोनों में सेम है। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों में आ रहा है, सोनालिका भी 3 सिलेंडर है और आइसर में भी 3 सिलेंडर के साथ आ रहा है। HP कैटेगरी देखा जाए तो दोनों 44, कोई 44 HP का, कोई 45 HP के साथ आ रहा है। 1 HP का अंतर है, ये चीज़ है। और बॉस के 3 सिलेंडर दोनों आ रहे हैं। और इंजन CC की बात की जाए तो सोनालिका की इंजन CC की बात की जाए तो 2891 CC का है और आइसर की इंजन CC की बात की जाए तो 2500 CC के साथ है। मीटर की बात की जाए तो 2500 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी, बैटरी का, कूलेंट का दोनों में आ रहा है। शटर शिफ्ट गियर नहीं आ रहा, ना सोनालिका में आ रहा है ना आइसर में आ रहा है, ये चीज़ है। और ये बंद करने के लिए ब्रेक हो गया, एक्सीलेटर हो गया, एक्सीलेटर ब्रेक कर दिया। थोड़ा मीटर की बात की जाए आइसर हो जाए सोनालिका तो आइसर में थोड़ा मीटर देखने में अच्छा है, ये चीज़ें रहती है। बॉस के 3 सिलेंडर है। अगर MX PTO की बात की जाए तो सोनालिका में आ रही है MX PTO है 0.6 किलोवाट से लेकर 41.6 किलोवाट है। अगर हम आइसर में बात करें तो आइसर में फ़िलहाल लिखा नहीं है, दिख भी नहीं रहा। और SFC की बात की जाए तो सोनालिका की 245 किलोवाट से लेकर 142 किलोवाट के बीच में है। अगर हम बात करें सोनालिका आइसर में SFC लिखा मिटा हुआ है, ये चीज़ है। और SFC देखा जाए तो सोनालिका में थोड़ा ज़्यादा है। और टॉर्क के मामले देखा जाए तो सोनालिका में है 197 mm का टॉर्क है और आइसर में है 185-86 mm का टॉर्क के साथ आ रहा है। और इंजन CC की बात की जाए तो सोनालिका में है 2891 CC का है और आइसर में 2500 CC के साथ आ रहा है। गियर की बात की जाए तो सोनालिका आइसर में है 12 फॉरवर्ड 3 15 गियर के साथ आ रहा है और आइसर में है सोनालिका में है 8 2 10 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो के साथ आ रहा है। PTO HP की बात की जाए तो सोनालिका में है 45 HP PTO है और आइसर में है 48 HP PTO के साथ। PTO HP के मामले देखा जाए तो सोनालिका में बेहतर है, सॉरी आइसर में बेहतर है, ये चीज़ है। और बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दिया है, दोनों 3 सिलेंडर साथ है। HP का DD देखा जाए तो दोनों 44 45 HP में दोनों
दोनों आ रहा है, और बॉस के 3 सिलेंडर है। इंजन सीसी की बात की जाए तो सोनालिका में है वही 2891 सीसी, और आइसर में 2500 सीसी के साथ आ रहा है। कूलेंट की बात की जाए तो दोनों कूलेंट वाटर कूल के साथ आ रहा है दोनों में। ब्रेक देखा जाए तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है। और एयर फिल्टर की बात की जाए तो दोनों में ऑयल सोनालिका में ऑयल थ्रेड टाइप का फिल्टर, और आइसर में भी ऑयल थ्रेड टाइप का फिल्टर कर दिया। दोनों में सेम है, मेंटेनेंस थोड़ी कम है। और PTO HP की बात की है तो 540 आइसर में है, सोनालिका में 540 रिवर्स PTO। इंडिपेंडेंट PTO के लिए नहीं आ रहा, ना आइसर में आ रहा है ना सोनालिका में आ रहा, ये चीज़ है। और दोनों में सेम आ रहा है, थोड़ा आइसर सोनालिका में रिवर्स PTO है और आइसर में रिवर्स PTO नहीं आ रही, ये चीज़ है। और ब्रेक देखा है तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है दोनों में, सोनालिका भी और आइसर में भी। PTO HP की बात की जाए तो 46 HP PTO सोनालिका में है, और आइसर में 45 HP PTO साथ आ रहा। गियर की बात की जाए तो सोनालिका में 10 गियर के साथ आ रहा, और आइसर में 15 गियर के साथ आ रहा। हाई लो मीडियम के साथ आ रहा सोनालिका में, आइसर में। ब्रेक देखे तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ है। हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो सोनालिका में 2000 kg का है, और आइसर में है 1650 kg का हाइड्रोलिक क्षमता, थोड़ा सोनालिका में ज़्यादा है। और डीजल टंकी की बात की जाए तो 50-55 लीटर डीजल टंकी दोनों में आ रही, सोनालिका में और आइसर में भी। और व्हील बेस के मामले देखा जाए तो सोनालिका में 1970 mm का, और आइसर में 1905 mm का। और लंबाई की बात की जाए तो सोनालिका में है 3450 mm का, आइसर में है 3470 mm का। चौड़ाई की बात की जाए तो सोनालिका में है 1700 mm का, आइसर में भी 1700 mm का, दोनों में सेम आ रहा है। ऊंचाई की बात की जाए तो सोनालिका में है 2200 mm की, आइसर में 2200 mm की ब्रेक ऊंचाई है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 350 340, दोनों में टायर साइज सेम है एकदम। जो इसमें एक्सेल है दोनों आइसर का और सोनालिका का एकदम फिक्स है, एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स है। तो ग्राउंड क्लियरेंस दोनों में सेम है, 350 340 360 भी हो सकता है। और ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन बात की जाए तो दोनों में 3200 ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। और बैटरी की बात की जाए तो सोनालिका की है 12 वोल्ट लेकर 88 एम्पेयर तक की बैटरी है, और आइसर में है 12 वोल्ट लेकर 88 एम्पेयर तक की बैटरी है। मतलब बैटरी के साथ देखा जाए तो दोनों में सेम आ रही। और अल्टरनेटर की बात की जाए तो दोनों से 35 से 45 एम्पेयर तक का अल्टरनेटर है दोनों में, सोनालिका भी और आइसर भी। और बैटरी की बात की जाए तो एक्साइड कंपनी की ज़्यादा बैटरी मानी जाती, कंपनी लगा के देती है, यही चीज़ है। और डीजल एवरेज की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रहा है 3.5 से लेकर 4.5-5 रोटावेटर में अलग रहता है, कल्टीवेटर में अलग रहेगा, रीपर मशीन में अलग रहेगा। जैसे आप चलाओगे जितने RPM में उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। अगर हम बात करें आइसर में तो आइसर में थोड़ा कम है, इंजन सीसी छोटा है, SFC थोड़ी ज़्यादा छोटी है, और MX PTO थोड़ी छोटी है, तो उसमें 3.5 से लेकर 4.5-5 भी ले सकता है। और उसमें भी जैसे मतलब जितना फीट 5 फीटा रोटर बीट हो गया, 7 फीटा कल्टीवेटर हो गया, 8 फीटा कल्टीवेटर हो गया, और सुपर सीड डील हो गई, मतलब। और मिट्टी के भी अंतर रहता है, जैसे आप चलाओगे जितने आप जाए आइसर हो जाए सोनालिका हो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। चलाने के ऊपर रहता है, जैसे आपका मतलब जितने RPM चलाओगे उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा, ये चीज़ है। और सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो सोनालिका में फर्स्ट सर्विस है 2000 से लेकर 3000 के बीच में आ रहा, और सेकंड सर्विस की बात की जाए तो 3000 से 5000 के बीच में आ रहा, चाहे सोनालिका हो जाए आइसर हो, ये चीज़ें रहती है। कहीं सोनालिका और आइसर की देखा जाए तो कहीं सोनालिका ज़्यादा है, कहीं सर्विस कॉस्ट की देखा जाए तो आइसर में ज़्यादा है। सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो दोनों 2000-3000 के बीच में आ रहा, चाहे आइसर हो जाए सोनालिका हो। और सेकंड सर्विस मेंटेनेंस की बात की जाए तो दोनों में सोनालिका भी 50 घंटे या 70 घंटे के आ रहे, और आइसर में 50 घंटे या 70 घंटे की सर्विस आ रही, ये चीज़ है। और ट्रैक्टर दोनों बेहतर है, स्वराज भी आइसर भी बेहतर है, सोनालिका भी बेहतर है, ये चीज़ें रहती। थोड़ा आइसर में है प्राइमा G3 के नाम से कर दिया, और सोनालिका सिंपल सिकंदर DI 42-45 HP में दोनों आ रहे हैं। और मेन रहता है इंजन सीसी, अगर इंजन सीसी चाहिए तो सोनालिका बेहतर है, अगर इंजन सीसी कम चाहिए, गियर ज़्यादा चाहिए तो आइसर बेहतर है। स्पेस के मामले देखा जाए तो दोनों ट्रैक्टर बेहतर है, सोनालिका भी अच्छा स्पेस है और आइसर भी। और मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ट्रैक्टर बेहतर है, थोड़ा सोनालिका में मेंटेनेंस ज़्यादा है, आइसर में मेंटेनेंस थोड़ा कम है, ये चीज़ है। और सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो दोनों में 2000 से लेकर 3000-4000 के बीच में आ रहा है फर्स्ट सर्विस। सेकंड सर्विस की बात की जाए तो 3000 से लेकर 5000 के बीच में आ रहा है, चाहे सोनालिका हो चाहे आइसर हो, उसके हिसाब से रहती है।
और मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो आइसर में थोड़ा मेंटेनेंस कम है, सोनालिका में मेंटेनेंस ज़्यादा है, ये चीज़ है। मीटर की बात की तो थोड़ा मीटर में आइसर में डिजिटल मीटर के साथ है और सोनालिका सिंपल मीटर के साथ आ रहा है। और अगर प्राइस की हम देखा जाए तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस है। रीवा की अलग होगी, सतना की अलग, यूपी बिहार राजस्थान की अलग हो गई। चाहे सोनालिका हो जाए आइसर हो, कहीं सोनालिका महंगा है, कहीं आइसर सस्ता है, कहीं आइसर सस्ता है, कहीं सोनालिका महंगा है, ये चीज़ है। मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ट्रैक्टर बेहतर है। थोड़ा सोनालिका मेंटेनेंस ज़्यादा है और आइसर में मेंटेनेंस कम है। अगर इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच नहीं चाहिए, रिवर्स पीटीओ चाहिए तो सोनालिका बेहतर। दोनों अच्छी कंपनी के हैं, ये चीज़ है। सोनालिका भी अच्छी है और आइसर भी। अब आइसर अभी तक हम सोनालिका की बात किया, अब आइसर है। आइसर का सिंपल लाइट है, सिंगल बोनट आइसर है, 450 की ब्रांडिंग है, 5 स्टार में आ रहा है। थोड़ा आइसर में अपडेट कर दिया, 45 HP में है। आइसर से स्टार्ट करते हैं। सिंपल लाइट है, सिंगल बोनट है, आइसर का लोगो है, प्राइमा G3 के नाम से ने कर दिया। आइसर का लोगो हो गया 3D लोगो में कर दिया और सिंपल लाइट है, प्राइमा G3 के नाम से कर दिया, ये चीज़ है। बेट लग के आ रहा है, सोनालिका में बेट लग के आ रहा है। और पावर स्टेरिंग की बात की जाए तो सोनालिका में सिंगल साइड है, आइसर में दोनों साइड। टायर साइज की बात की जाए तो अगले वाले टायर दोनों में आ रहा है, सोनालिका में 6016 के आ रहा है और पिछले टायर की बात की जाए तो गुडियर के टायर है 14/9/28 के। टायर साइज थोड़े छोटे हैं सोनालिका में, आइसर में टायर साइज 14/9/28 के। साइड शिफ्ट गियर है, गियर में थोड़ा अपडेट है, सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। 550 की ब्रांडिंग है। आइसर 12-3-15 गियर के साथ आ रहा है। डीजल टंकी हो गई, 5 स्टार में साथ आ रहा है। बॉस की 3 सिलेंडर दोनों में आ रहा है और आइसर भी 3 सिलेंडर है और सोनालिका भी 3 सिलेंडर है। बाटा सेपरेटर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया और फिल्टर कर दिया। आइसर में दोनों साइड पावर स्टेयरिंग है और सोनालिका में सिंगल साइड। कूलेंट दोनों में आ रहा है, सोनालिका में भी और आइसर में। ऑल सेटअप कर फिल्टर कर दिया दोनों में, सोनालिका में भी और आइसर में भी। बैटरी पंप कर दिया, हाइड्रोलिक पंप और पावर स्टीयरिंग पंप दोनों एक ही पंप में कर दिया। बैटरी हो गई, हाइड्रोलिक फिल्टर कर दिया और फिल्टर कर दिया, अल्टरनेटर कर दिया, कूलेंट कर दिया दोनों में, सोनालिका में भी और आइसर में भी। गियर की बात की जाए तो 12-3-15 गियर के साथ आ रहा है और सोनालिका में 10 गियर के साथ आ रही है। ब्रेक हो गया, एक्सीलेटर हो गया, हैंड ब्रेक कर दिया, डिफरेंशियल लॉक नहीं आ रहा, क्लच कर दिया। गियर की बात की जाए तो ये ब्रेक हो गई, लाइट हो गई, टूल बॉक्स हो गया। पीछे दिखाते टायर साइज़ की मामले देखा जाए तो सोनालिका से कम, सोनालिका से ज़्यादा है। पीछे दिखाते 485 ब्रांडिंग, ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर, बड़ी लाइट हो गई, नंबर प्लेट हो गई, सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में आ रहा है, सोनालिका भी और आइसर रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल होल्डर हो गया। सोनालिका में जो ये टाली वाला एक्सल है वो 4 फेंसिंग है और आइसर में 3 फेंसिंग है और USB पोर्ट दे दिया सोनालिका में, आइसर में, और सोनालिका में 12 वोल्ट की सॉकेट साथ कर दिया। गियर बक्सा बात की जाए तो सोनालिका में सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा है, आइसर में हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया और SFC नहीं लिखी है फिलहाल, दिख नहीं रही। और गियर बक्सा देखा जाए तो हैवी ड्यूटी के साथ है, टाली वाली टाली वाली गुल्ला है उसको निकाल के रखा है। सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए सोनालिका भी सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए है और आइसर में सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए दोनों में है। और जो हाइड्रोलिक क्षमता ऊंचाने की है इसकी हैवी ड्यूटी के साथ गियर बक्सा की बात की जाए तो हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। और सोनालिका में सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा, ये चीज़ है। डीजल टंकी हो गई 50 लीटर की डीजल टंकी के साथ आ रहा है सोनालिका भी और आइसर भी। ऑल थर्ड का फिल्टर कर दिया और आइसर में थोड़ा दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है। और जो इसमें ग्राउंड के इसकी बात की जाए तो इसमें थोड़ा कम है, जो नीचे वाला एक्सल है इसमें बेट लगा है तो इसमें ग्राउंड के थोड़ा कम है, सोनालिका के मुकाबले थोड़ा कम है, ये चीज़ है। और बॉस की 3 सिलेंडर दोनों में आ रहा है और इसी में पीटीओ क्लच कर दिया, इसी में मेन क्लच कर दिया दोनों में, सोनालिका में भी और आइसर में भी। और ये पीटीओ वाला गियर होगा, मतलब अपने हिसाब से पीटीओ की स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये पाँव चढ़ने के लिए। स्पेस के मामले देखा जाए सोनालिका जाए आइसर और दोनों में अलग अलग है। ये थोड़ा पन्नी लगी, इसको निकाल के दिखाएंगे। और दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ कर दिया सोनालिका भी और आइसर में भी। और ये पन्नी थोड़ी निकाल रहा है। और मीटर की बात की जाए तो 3000 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी, कूलेंट का थोड़ा मीटर में देखने में अच्छा है सोनालिका आइसर में। और सोनालिका में है तो सिंपल मीटर है और आइसर में डिजिटल मीटर के साथ कर दिया, ये फ़ायदा है। टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी, कूलेंट का, बैटरी का, ऑयल मीटर, पूरी इन्फॉर्मेशन मीटर में। पावर स्टीयरिंग की बात की जाए तो डिज़ाइन दोनों के अलग अलग है। 1000 लैम्प के हो गया, इको पावर मोड की, ये डीजल टंकी बंद करने के लिए, खोलने के बंद करने के लिए ये चीज़ है। और ये बंद करने की चाबी से। और शटर शिफ्ट गियर दोनों है ना आइसर में ना सोनालिका। ये मेन गियर हो गया, ये हाई लो वाला हो गया, ये मेन गियर हो गया। 12 फॉरवर्ड 15 गियर के साथ आ रहा है और सोनालिका में है 10 गियर के साथ आ रहा है। गियर की माम देखें तो सोनालिका में अपडेट है और इसमें कैनोपी का ऑप्शन दे रहा है सोनालिका आइसर में। और सोनालिका में कैनोपी का ऑप्शन नहीं दे रहा है, लेकिन उसमें आप अलग से लगवा सकते। स्पेस की माम देखा जाए तो दोनों ट्रैक्टर बेहतर है, थोड़ा गहरान ज़्यादा है
आइसर में, और सोनालिका में गहरान कम ही जी, कंफर्टेबल, जैसे पाँव रखने में, जैसे किसी की हाइट छोटी हुई तब आइसर में दिक्कत है। लेकिन अगर सोनालिका की बात की तो इसमें हाइट में किसी भी हाइट छोटी होगी तो एडजस्टेबल कर लेगी, मतलब आराम से बैठ जाएगी। ये चीज़ है, ये हैंड ब्रेक कर दे, दोनों में डिज़ाइन अलग अलग हैंड ब्रेक की ये चीज़ है। स्पेस की हम देखा है तो दोनों ट्रैक्टर बेहतर है, दोनों अच्छे हैं। और थोड़ा लंबाई में ज़्यादा है आइसर, और सोनालिका थोड़ा लंबाई में छोटा कम है, ये छोटा कम है, चौड़ाई लंबाई कम है, ये चीज़ है। स्पेस देखा है तो दोनों बेहतर है। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों में आ रहे हैं, सोनालिका भी 3 सिलेंडर है और आइसर भी। और ये लाइट वाला सिस्टम हो गया, दोनों में अलग अलग डिज़ाइन है, सोनालिका में इधर है, आइसर में दूसरी तरह है, ये चीज़ है। बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दिया। HP का डिग्री देखा जाए तो दोनों 44-45 HP में आ रहा है, आइसर भी 45 HP में और सोनालिका 44 HP में आ रहा है। इंजन सीसी की बात की जाए तो 2800 सीसी की सोनालिका में है और आइसर में है 2500 सीसी के साथ आ रहा है। कूलिंग की बात की तो वाटर कूल के साथ आ रहा है दोनों में। एयर फिल्टर की बात की तो ऑयल सेटअप का फिल्टर कर दिया दोनों में। PTO HP की बात की जाए तो 540 रिवर्स, थोड़ा सोनालिका में है 540 रिवर्स PTO के साथ आ रहा है और आइसर में 540 और 1700 RPM के PTO के साथ आ रहा है। और PTO HP की बात की जाए तो सोनालिका में 35 HP PTO है और आइसर में है 38 HP PTO के साथ आ रहा है। ये चीज़ बॉस के 3 सिलेंडर दोनों में आ रहा है। और लंबाई की बात की जाए तो गियर की बात की जाए तो सोनालिका में 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स 10 गियर के साथ आ रहा है और आइसर में 8 फॉरवर्ड 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स 15 गियर के साथ आ रहा है। हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है और डबल क्लच दोनों में आ रहा है, सोनालिका में भी और आइसर में। इंडिपेंडेंट PTO क्लच नहीं आ रहा, ना आइसर में आ रहा है ना सोनालिका में आ रहा है। और हेड डोली दोनों साइड पावर स्टीयरिंग, सोनालिका में सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है, आइसर में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग की आ रहा है। हाइड्रोलिक क्षमता की बात की है तो सोनालिका में है 2000 kg है और सोनालिका में आइसर में है 1650 kg के साथ आ रहा है हाइड्रोलिक क्षमता। डीजल टंक की बात की तो दोनों 50-50 लीटर डीजल टंक के साथ आ रहा है। व्हील बेस के हम देखा जाए तो आइसर में है 1905 mm का, सोनालिका में है 1970 mm का। और लंबाई की बात की जाए तो सोनालिका में है आइसर में है 3470 mm का और सोनालिका में है 3450 mm का। चौड़ाई की हम देखा जाए तो सोनालिका में है आइसर में 1700 mm का और आइसर में सोनालिका में है 1700 mm का। आइसर में है 2200 mm की और सोनालिका में है 2200 mm की ऊंचाई है। और ग्राउंड की बात की जाए तो आइसर में थोड़ा कम है, जो एक्सल है अगले वाला तो उसमें ग्राउंड के थोड़ा 90 कम है, तो 320 310 भी हो सकता है। सोनालिका में है 340 350 के बीच में है, ग्राउंड से थोड़ा ज़्यादा है सोनालिका में, ये चीज़ है। और ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन की जाए तो दोनों में 3200 mm की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। और बैटरी की बात की जाए तो 12 वोल्ट से लेकर 88 एम्पीयर तक की बैटरी दोनों में आ रही, आइसर भी और सोनालिका भी। अल्टरनेटर की बात की तो 35 से 45 एम्पीयर तक का अल्टरनेटर दोनों में आ रहा है, सोनालिका भी और आइसर में भी। और डीजल एवरेज की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रहा है 3.5 से लेकर 4.5-5 भी ले सकता है, 6 भी ले सकता है, मतलब जैसे आप RPM चलाओगे जितने RPM में। 5 फीटा रोटावेटर हो गया, 7 फीटा कल्टीवेटर हो गया, 7 फीटा सीड ड्रिल हो गई, रीपर मशीन हो गई, तो उसमें अलग रहता है, रोटावेटर में अलग ले लिया। और मिट्टी के भी अंतर रहती है, जैसे आप मतलब जिस स्टेट की मिट्टी रहती है, कहीं हार्ड मिट्टी रहती है, कहीं रेतीली मिट्टी रहती है, कहीं बलुई मिट्टी रहती है, तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज रहता है, ये चीज़ है। अगर हम आइसर की बात की तो आइसर में डीजल एवरेज 3.5 से लेकर 4.5-5 भी ले सकता है। इंजन सीसी भी फ़र्क पड़ता है, SFC के फ़र्क पड़ता है और PTO HP की भी फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ रहती है। अगर PTO HP की बात की जाए तो सोनालिका आइसर में दिखाई नहीं रहा, लेकिन अगर हम सोनालिका की बात कीजिए MX PTO है 30.6 किलोवाट से लेकर 41.6 किलोवाट के बीच में। SFC की बात की जाए तो सोनालिका में है 245 किलोवाट है से लेकर 182 किलोवाट के बीच में आ रहा है। इंजन सीसी थोड़ा सोनालिका में ज़्यादा है, आइसर में इंजन सीसी छोटा है, तो डीजल एवरेज थोड़ा सोनालिका में ज़्यादा है। मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो सोनालिका में ज़्यादा है, ये चीज़ है। सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो सोनालिका में है 2000 से लेकर 3000 के बीच में आ रहा है, आइसर भी ले रहा है, इतना ही ले रहा है, 2000 से लेकर 3000 के बीच में ले रहा है। और सेकंड सर्विस की बात की जाए तो सोनालिका भी 3000 से लेकर 5000 के बीच में, मतलब जो दूसरी सर्विस रहती है 3000-5000 के बीच में लेगा, ये चीज़ है।
और सर्विस मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो सोनालिका में कभी फर्स्ट सर्विस रहती 70 घंटे 100 घंटे की रहती है, जहाँ आइसर हो जाए सोनालिका हो। सेकंड सर्विस रहती 100 घंटे 300 घंटे की रहती है। कहीं किसी ट्रैक्टर में 500 घंटे रहती है, किसी ट्रैक्टर में 300 घंटे की रहती है सेकंड सर्विस। और मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ट्रैक्टर बेहतर है। थोड़ा सोनालिका में मेंटेनेंस ज़्यादा है आइसर के मुकाबले, आइसर में थोड़ा मेंटेनेंस कम है। और अगर किसान को चाहिए कि स्पेस के मामले देखा जाए तो दोनों ट्रैक्टर बेहतर है। गहरान थोड़ा सोनालिका आइसर में ज़्यादा है और सोनालिका में थोड़ा गहरान कम है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर है, वो चलाने पर पता चलता है कौन सा ट्रैक्टर कितना आरपीएम लेता है, कितनी गहराई लेता है, कौन से गियर में उठता है, कितना आरपीएम ड्रॉप करता है, कितना डीजल एवरेज लेता है, कौन से ट्रैक्टर मेंटेनेंस ज़्यादा मांगता है, वो चलाने में पता चलेगा। बाकी खड़े में कोई नहीं बता पाएगा कौन सा ट्रैक्टर कितना डीजल लेगा, कितना आरपीएम ड्रॉप करेगा, कितना मेंटेनेंस मांगते हैं, ये चीज़ है। और प्राइस के मामले देखा तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस है। रीवा की अलग होगी, सतना की अलग, यूपी, बिहार, राजस्थान, बंगाल, नेपाल, हर स्टेट की अलग अलग प्राइस हो गई। अगर आप ट्रैक्टर लेने जाए, कोई से भी ट्रैक्टर हो, चाहे 50 HP हो, चाहे 45 का हो, चाहे 60 का हो, चाहे 75 का हो, तो एक बार आप किसान से राय ज़रूर लें। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर ज़रूर करें।